ट्री से कुछ ऐसी गैसेस, ऐसी वाइब्रेशंस निकलती हैं कि जो हमें ना एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करती हैं हमारा। चीज़ मैं आपको बताऊंगी, शनि देवता जो है, इन्होंने ना एक बात कही थी कि जो मेरे दिन हनुमान जी की भक्ति करेगा ना, उसकी भी प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर से कुदृष्टि में हटाऊंगा। कैंसर साइन के लिए चैलेंजिंग ईयर है। इनका एटीट्यूड और इनकी ईगो इस साल के लिए बिल्कुल सरेंडर करना पड़ेगा। एवरी टाइम उनके थॉट्स जो मूव करते रहते हैं, हर समय सोचते हैं, इनको सोचने का टाइम ही नहीं मिलना चाहिए इस साल। लिब्रा ना टॉरस से बेटर रिजल्ट है। शनि का काम है देना, बट वो देने से पहले इम्तिहान जरूर लेंगे। नाउ मैम, कुछ रेमेडीज भी फॉर ऑल द ज़ोडिएक्स, व्हाट कैन पीपल फॉलो टू अचीव मैक्सिमम बेनिफिट दिस ईयर? हाँ। Hello, Namaste and Jai Hind. Welcome to yet another episode of Success Habits in conversation with me, life coach समीर अजमानी। ऐसे लोगों की कहानी, उन्हीं की ज़बानी मैं आप तक पहुंचाता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अभ्यास से जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया है और आज दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। Today's guest is someone you love listening to. I've received so many messages to bring her back, and so here she is, the ever smiling and one of the most loved teachers of occult sciences, Mrs. Purnima Girotra. Welcome, ma'am. Thank you. It's a pleasure to have you with us again. Thanks for your kind words, Sameer. Thank you. Now, for those of you who are new here, let me give you a brief. Mrs. Purnima Girotra is a counselor, an astrologer, a scientific Vastu expert, a numerologist, a healthy home expert, and a color expert. She is the center head and director of Design Gurukul and also the founder of Siddhant Institute of Vedic Sciences. So, ma'am, a lot of viewers have sent me messages to get the yearly forecast from you. I know we are slightly late, but better late than never. So, let us jump and get your thoughts on the different numbers and also the zodiacs. So, इस number 8 year में give us a brief about what one can expect, date of birth wise also, and then we will check on different zodiacs. राइट। पहले तो मैं समीर, जो भी आपने बोला कि वी आर लिटिल लेट, तो आप सोचो कि पता चल रहा होगा कौन से प्लैनेट हैं हमारी लाइफ में इस साल को रूल करने वाले। बिल्कुल। सैटर्न, और सैटर्न का तो मेन है स्लो मूविंग प्लैनेट। तो हर काम में थोड़ा डिले होना, हर काम में ऑब्स्टेकल्स आना, क्योंकि सैटर्न एक्चुअली इम्तिहान लेने आते हैं। तो इम्तिहान जब लेते हैं ना, तो बहुत सारी पहले तो प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे साथ कनेक्ट हो जाती हैं जिसमें हमें भी ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किलें हैं जीवन में, बहुत रुकावटें हैं जीवन में, डिलेज हो रहा है। बट सैटर्न ये कहते हैं कि डिले है बट डिनायल कभी नहीं होता, क्योंकि शनि जो है ना, ये हमारे कार्मिक अकाउंट के प्लैनेट है। Sure. क्योंकि जैसा कि हम लोग सब जानते हैं 9 प्लैनेट्स के बारे में, उनको मालूम ही है, ये हमारे जीवन के हर पहलू के साथ जुड़े हैं, और जो यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जीज इनके थ्रू हमारे पास आती हैं, उनमें हर प्लैनेट का अलग अलग रोल है, जिसमें सैटर्न वो हमारे जजमेंट के प्लैनेट है। हमारे कर्मों का जो भी अकाउंट है ना, वो हैंडल करते हैं, और उनके साथ करते हैं कि सैटर्न वर्क इज वर्शिप एटीट्यूड जो है ना, ये सैटर्न का ही एक बहुत हम टैगलाइन यूज, दैट मीन्स कार्मिक अकाउंट प्लस हमारी डे टू डे के जो एक्शन रिएक्शन है, उनके हिसाब से ये जजमेंट लेते हैं। तो ये साल क्योंकि शनिदेव का साल है, तो सही है कि 8 ईयर नंबर बन रहा है न्यूमरोलॉजिकली, और सैटर्न का ईयर है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। बट मैं ये मैसेज दूंगी सबको, जो लोग बहुत पॉजिटिव हैं और जिन्होंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, जो अपने जीवन में हमेशा कर्मशील रहते हैं, हमेशा अपने काम से काम, मतलब कि दूसरों को ना तो बुरा सोचते हैं और ना ही अपने जीवन में किसी की वजह से वो कोई भी नेगेटिव इवेंट क्रिएट करते हैं, उनके लिए बिंदास साल है। तो सैटर्न उन लोगों को थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि अलर्ट रहे, थोड़ा सा उन लोग चैलेंजेस हो सकते हैं जिन्होंने शनि की, जो हम कहते हैं ना कि एक जर्नी, जो उनकी लाइफ की जर्नी है, उसमें बहुत कुछ गलतियां की हैं और जो एक्सेप्ट भी नहीं करते। मैं ये मानती हूँ सैटर्न से डरने की जरूरत नहीं है। जो इंसान हमारे कर्मों का फल देता है, आपने सुना होगा एक सीरियल भी आया था सैटर्न का, उसमें था कर्म फल दाता शनि।
तो जो हमें कर्मों का फल देते हैं, जिनसे हमें फ्रूट्स मिलने हैं, और यही अपनी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस जितनी भी हैं उसके रिजल्ट्स की वेट होती है, जो हमारी जीवन में हमारी चाहते हैं करने का ये रोल प्ले करते हैं। तो सैटर्न से बिल्कुल डरे ना। और मैं सिर्फ जो सैटर्न के लिए 3 वर्ड्स बोलती हूँ, आहार विचार कर्म, ये सात्विक होंगे तो शनि के साल का तो मैं तो कहूंगी कि बहुत मजा आने वाला है। ये सैटर्न का ईयर हमारे जीवन में रिजल्ट ओरिएंटेड ईयर है। पिछले 7 सालों का अगर मैं 8 नंबर 7 साल की जो जर्नी और 8 नंबर की अब जो आपका जो ये रिवॉर्डिंग ईयर है, पिछले 7 साल में हाँ एक्शन रिएक्शन कैसा हमारा लाइफ के जितने भी हमारे आप कह इवेंट्स हुए उसमें हमने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, तो उसके हिसाब से ये साल तो हमारा रिवॉर्डिंग ईयर। वंडरफुल वंडरफुल। सो बेसिकली आप कह रहे हो फॉर ऑल द पीपल हु पुट इन द एफर्ट्स इन द पास्ट 7 years this is the year to get rewards. True. Wonderful. Wonderful. तो मैम न्यूमरोलॉजिकली अगर हम बात करें, गिव अस अ ब्रीफ सिनॉप्सिस ऑफ द डिफरेंट 9 नंबर्स, थोड़ा सा आइडिया दिए एंड देन वी विल लुक एट डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस। हाँ जी, न्यूमरोलॉजी हम देखें, 8 नंबर इज अ नंबर ऑफ सैटर्न। यार ये अप्स एंड डाउन्स, दैट मींस सैटर्न देखो आपको लाइफ में रिजल्ट देंगे, तो ऐसे तो है नहीं कि आपका टेस्ट नहीं लेंगे। वो पहले देखो न्यायाधीश जो है पहले पूरा आप देख के कोर्ट में अपनी बात की सुनवाई है ना, सुना जाता है, उनकी पूरे इवेंट्स की डिस्कशंस होती हैं और फाइनल में रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप ये मान के कि 8 ईयर का 2024 का अगर हम टोटल करें तो उसका टोटल 8 बनता है, और 8 जो है कि रिवॉर्डिंग ईयर है। और स्पेसिफिकली फाइनेंशियल ईयर आप कह सकते हो, रिवॉर्डिंग में भी फाइनेंसेस भी जुड़ते हैं, क्योंकि हम शनि को 8 नंबर भी बोलते हैं, मेटलिस्टिक नंबर भी कहते हैं। और हमारे जीवन के अंदर हर कोई, क्योंकि अब अगर हम अपने इस जीवन की बात करें तो वर्ल्डली लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा हम बात करते हैं वेल्थ, और वेल्थ के साथ सैटर्न का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और हम ये कहेंगे कि 8 नंबर में वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवॉर्ड भी मिलेंगे, और इन जनरल आपके जीवन में आपकी मेहनत के भी रिवॉर्ड मिलेंगे। कि सैटर्न का जो नंबर है 8, ये जितने भी हमारे 1 से 9 नंबर है, 8 नंबर का जिन नंबर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है रिलेशनशिप वाइज, अगर हम देखें बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जिन नंबर्स के साथ ऑस्पिशियस रिलेशनशिप है, उनके लिए तो ये साल बहुत अच्छा जा सकता है और चैलेंजेस कम होंगे। which numbers are these? हाँ मैं आपको बताती हूँ, बट एक चीज मैं क्लियर करूंगी कि जो हम बात करते हैं ना कि बहुत अच्छा जा, उसकी डेफिनेशन ना सैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी डिफरेंट है। कि अच्छा जाने में भी चैलेंजेस जरूर आएंगे, शनि देव बिना चैलेंज को रिजल्ट नहीं देते। बट मैं ये कहूंगी कुछ नंबर 1 नंबर, और अगर हम बात करें 2 नंबर की, ये सैटर्न बहुत अच्छे नहीं है। तो 1 और 2 के लिए मोर चैलेंजेस लेस रिवॉर्ड्स, बट बाकी ज्यादातर जितने भी नंबर्स है ना, मैं उसमें से खासकर 4, 5 और 6 की बात, ये साल इन नंबर्स वालों के लिए गोल्डन ईयर हो सकता है। बल्ले 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 हो सकती है, क्योंकि 4, 5, 6 4 नंबर इज अ नंबर ऑफ राहु, जो कि सैटर्न का एजेंट है। हम तो कहते हैं शनि का चेला है वो। अच्छा। क्योंकि वो सारे जो हमारी लाइफ के इवेंट्स में जो प्रॉब्लम क्रिएटर है वो राहु ही है। क्योंकि सैटर्न पहले जैसे मैंने बताया ना, पहले तो प्रॉब्लम्स आती हैं और उस प्रॉब्लम्स में हमारे एक्शन रिएक्शन उसके हिसाब से न्याय होता है। के साथ तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। तो 4 नंबर वालों को ना कम चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि वो अपने ही एजेंट को ज्यादा चैलेंजेस देंगे कि उनके लिए वो काम करते हैं। और 5 नंबर मरकरी है, मरकरी भी बहुत खुश रहता है सैटर्न की कंपनी में। तो 5 नंबर इन जनरली, क्योंकि मनी का नंबर 5 भी है, बिजनेस आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, आपका चाहे मेहनत कम करते हैं 5 नंबर वाले, बट मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सैटर्न के साथ बहुत बनती है। तो 5 नंबर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है बिजनेस, आप कह सकते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स उनकी लाइफ में मनी रिलेटेड आ सकते हैं। और 5 नंबर वैसे भी मैं कहती हूँ कि अपनी वाणी से कमाते हैं, बट वाणी से गंवा भी सकते हैं, इसलिए वाणी में थोड़ा कंट्रोल रखें और अच्छा बोलना है, और जितना हो सके इम्प्रेसिव बोलना है। कुछ भी बोलने कहीं उस चीज का ध्यान रखना। 5 वाले बिंदास है ना, हम उनके बच्चे वो बच्चा है कि जब जहाँ फायदे वैसे अपने मान लेते हैं, तो थोड़ा सा इम्प्रेसिव होंगे तो और ज्यादा फायदा है। बाकी जो हम बात करें 1 और 2 की ना, उनके लिए मैं ये जरूर कहूंगी 1 नंबर, क्योंकि सन का नंबर है, थोड़ा राजसी नंबर है, और इनका एटीट्यूड और इनकी ईगो इस साल बिल्कुल सरेंडर करना पड़ेगा। 1 नंबर को कैसे स्ट्रगल करना पड़ा लाइफ में, तो उस तरीके से ये तैयार रहे
थोड़ा हार्ड वर्क करके रेडी रहना चाहिए 1 नंबर वालों को। यहाँ पे ना फिजिकल एक्टिव होना 1 के लिए बहुत जरूरी है। ऑर्डर देने वाला नंबर है ना राजा, तो मैं कहूंगी इनको भी थोड़ा इन्वॉल्व भी हो, अपने आप थोड़ा सा लेबोरियस कामों में भी इन्वॉल्व रखें, फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखें और थोड़ा ऑर्डर देना कम करें। अपने के साथ जैसा 1 नंबर वालों का बिहेवियर होगा ना, वैसे ही इनको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने इवन 1 नंबर अगर एज अ एम्प्लॉय ही काम कर रहे हैं तो अपने कलीग्स के साथ, अपने अंडर जो काम करने वाले लोगों हैं उनके साथ थोड़ा एटीट्यूड कम करें, उनके साथ हेल्पिंग, एक हेल्पफुल नेचर इनका जितना रहेगा ना उतना इनको अच्छे रिजल्ट्स बेसिकली आप कह रहे हो अपनी कुर्सी छोड़ के टीम के साथ बैठ के काम करें। एग्जैक्टली, ऑर्डर कम है और इन्वॉल्वमेंट अपनी काम में ज्यादा रखनी है। तो उनके लिए भी मैं ये है ज्यादा चैलेंज देगा। सैटर्न को एटीट्यूड पसंद नहीं है, प्लैनेट है कर्मशील, हम उनको बोलते हैं कि मेहनत करने वाले जो लोग हैं ना उनके लिए तो ये साल बहुत बेस्ट है। ये साल में उनको दिक्कत नहीं आएंगी, उल्टा उनकी मेहनत के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा ऑर्डर देने वाले हैं, कम मेहनत करने वाले हैं, आरामदायक लोग हैं, उन शनि थोड़ा चैलेंज ज्यादा दे सकता है क्योंकि यही तो काम है सैटर्न का। और अगर आप मैं बात करूं 2 नंबर, तो 2 नंबर मून का नंबर है, तो वहां पे ना माइंड और 2 नंबर की एनर्जी और सैटर्न की अगर हम बात करें चंद्रमा और शनि की एनर्जी बहुत डिफरेंट है। 2 इज एसोसिएटेड विद मून और मून फास्ट मूविंग प्लैनेट है और सैटर्न का ये स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो यहाँ पे ना और 2 माइंड का और का प्लैनेट है, यहाँ पे अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को काम करना पड़ेगा। 2 नंबर वालों के लिए मेंटली बिजी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचें कम, मतलब परेशानियां जो है ना उनकी थॉट्स, जो उनका थॉट एवरी टाइम उनके थॉट्स जो मूव करते रहते हैं और हर समय सोचते हैं, इनको सोचने का टाइम ही नहीं मिलना चाहिए इस साल। इतना अपने माइंड को बिजी रखें, किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व रखें और अगेन जितना चिंता कम होएगी ना 2 नंबर वालों को उतना ज्यादा अच्छा है। इनको ट्रैवल करना चाहिए क्योंकि मून हमेशा हैप्पी रहता है ट्रैवल, और ट्रैवल में भी हार्ड वर्क होता है, ऐसा नहीं है फिजिकली और मेंटली हम इन्वॉल्व रहते हैं हर चीजों में। तो 1 और 2 को मैं कहूंगी थोड़ा चैलेंजेस ज्यादा आ सकते हैं। ये ना दोनों आराम वाले नंबर हैं, तो इसको क्या है कि वो कहते हैं अपने आराम से बाहर निकलो, आराम छोड़ के से बाहर आना पड़ेगा इनको थोड़ा सा, तो उनके लिए है चैलेंजेस। बाकी सब नंबर्स के लिए ना बिंदास है ये साल। सिर्फ मैं कहूंगी 1, 2 और अगर हम बात करें केतु की 7 नंबर, क्योंकि ये स्पिरिचुअल नंबर है और ये अलग दुनिया में रहने वाला नंबर है और 7 भी ना डीप इंटेंस नंबर है, रिसर्च का नंबर है। तो 7 नंबर वाऊंगी थोड़ा 8 की एनर्जी उनको डिस्टर्ब कर सकती है, बट उनके लिए भी अगेन द बेस्ट सॉल्यूशन इज ट्रैवलिंग और स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग। जितना ज्यादा मैं एक चीज कहूंगी, 7 नंबर हमेशा लिबरेशन की तरफ जाने का, उनके जो कर्मास होते हैं ना वो टूवर्ड्स लिबरेशन की जर्नी रहती है उनकी। तो 7 नंबर इस साल सैटर्न की ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं, बट अगेन ये अगर अपने आप को रिमोटेडली जितना लेस सोशल होंगे ना उतना इनको फायदा है, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त, हम कहते हैं मेडिटेटर्स हो, इनकी बहुत हाई रहती है 7 नंबर वालों की। तो अपनी इंट्यूशन का इस साल यूज करें। कभी कभी क्या है, ये बहुत सारे साल ऐसे ही आते हैं इनके सोचे कम, अगेन 7 को भी एक्शन और मेहनत। अगेन आपके यहाँ पे ना 2 का 7 के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हम कहते हैं एसोसिएशन है, क्योंकि एक तरह से मून के साथ कनेक्टेड नंबर है। तो 2 और 7 वालों को इस साल जितना ज्यादा हो सके रिलीजियस ट्रिप्स करना, स्पिरिचुअल अपनी जो इनकी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है वो उस पे करना बहुत जरूरी है। हमारे को बहुत रुकावटें आ रही हैं, बट आप देखेंगे धीरे धीरे शनि धैर्य का भी, पेशेंस का भी टेस्टिंग लेने वाला प्लैनेट है। पेशेंस और धैर्य की टेस्टिंग ही तो लेते हैं इस साल। हमें सब नंबर, ये मैं कहूंगी कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन लोगों के पास संतोष धन, जिसे मैं कहती हूँ इंसानी वो है जिसके पास संतोष है, जितने कंटेंटेड सोल्स अंदाज इस साल में उनको कोई रुकावट नहीं आने, अच्छा साल जा सकता है। पर ज्यादा आप देखोगे जितने लोग बहुत ज्यादा जो रिजल्ट चाहते हैं ना उनको लगी बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं, हमारे हिसाब से रिजल्ट्स नहीं हो रहे, इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आ रहे, स्लो हो सकते, कंटिन्यूअस एफर्ट्स। कहते हैं ना कि वेट हमेशा अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेट होना सैटर्न का हो सकता है पर डिनायल कभी नहीं होता। डिले है बट डिनायल नहीं है।
और बाकी बचा हमारे 2 नंबर्स और हैं जो कि हम अभी बात कर रहे थे, 4, 5, 6 हो गए, 1, 2, 7, हम 8 नंबर वालों और इवन 9 नंबर। अब 8 नंबर वाले बहुत खुश हैं इस साल कि ओ क्या बात है, 2024 का टोटल 8 आ रहा है, तो ये तो उनको लगता है कि ये उनका लकी ईयर है। ठीक है, ऐसे ही आप देखो 9 नंबर की बात करें तो मार्स का ईयर है, वो भी उनको भी कहीं वो ऑलरेडी एक्टिव हो रहे हैं, तो उनको भी लगता है कि मेहनत ही करनी है। मेहनत तो 9 नंबर वालों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बट अगेन अपने टेम्परामेंट में कंट्रोल करना 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 8 के जो मैं अभी बोल रही थी कि सब लोग से बहुत हमारा लकी नंबर है, बट ये एक चीज का ध्यान रखें, शनि किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। ये मत सोचें कि आपका नंबर 8 है तो आपको मेहनत नहीं करनी है। आपके लिए उल्टा ज्यादा चैलेंज क्या है कि आप जैसे हैं वैसे ही बने रहिएगा, अपने आप को चेंज नहीं करना, बनावटी जिंदगी नहीं जीनी है, आपकी बिल्कुल नेचुरल रहना है आपको, जैसा आपका बेसिक नेचर है। और 8 वालों के लिए ज्यादा जरूरी है आहार विचार कर्म सात्विक रखना, क्योंकि जैसे कि मैं बोला शनि, वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, ऐसे भी प्रॉब्लम्स भी अपनी लाइफ में शुरुआत अपने ही नंबर से सैटर्न करते हैं वो, क्योंकि एक तरह से लोगों के लिए एक मिसाल है, क्योंकि न्यायाधीश है, तारीफें नहीं होंगी। और आपको पता ही है न्याय, वही हम कहते हैं कि सबसे बेस्ट न्याय क्या होता है, जो किसी में भेदभाव नहीं करता। तो शनि ऐसे ही हमारे जो किसी से भेदभाव नहीं करते, वो सबके लिए चैलेंजेस लेके आते हैं। बट अगेन समीर, हमारी जिंदगी में ना एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इनके अलावा भी ना मैं कहूँगी कि 4 एक पहलू है जिससे हमारी जिंदगी में हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, और हमारी लाइफ भी ना इन्हीं 4 पहलू के हिसाब से। हाँ जी। जैसे कि हमारा जेनेटिक्स, फिर हमारा सराउंडिंग्स, हमारा संस्कार और हमारी अपब्रिंगिंग, ठीक है। थर्ड और फोर्थ है हमारी डेस्टिनी। तो आप ये मान के चलो, ये नहीं सोच सकते कि हमारे अगर प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। अगर हमारा प्रेजेंट में कर्मा एक्शन रिएक्शन अच्छे नहीं है ना, तो वही अच्छे रिजल्ट्स भी हमें भी कमी आ सकती है। कर्मा का हमें बहुत ध्यान रखना है। और ये साल सबसे ज्यादा, मैं कभी नहीं बोलती कि इस वालों के लिए ऐसे, इस नंबर के लिए ऐसे, मैं कहूंगी सबके लिए बराबर रिजल्ट्स होंगे, बट वो रिजल्ट्स डिपेंड करेंगे आपके अपने कर्मा के हिसाब से। पिछले कुछ सालों से आपका कैसा बिहेवियर रहा, आपके कैसे आपने कर्म किए, उस हिसाब से शनि रिजल्ट देंगे। तो सबके इक्वल रिजल्ट्स होते हैं, बट वो रिजल्ट्स हमें फील नहीं होते ना इक्वल, हमें लगता है साथ अच्छा हो रहा है, उसके साथ बुरा हो रहा है, बट जैसा हम कहते हैं बोते हैं, जो बोया हमने पाया। तो जैसे हमने आप क्या सोच रहे हैं इस साल में, वैसे ही मिलेंगे हमें। Wonderful. So that goes on the numbers, different numbers. अब मैम different zodiacs की भी बात, just to get a purview there. What major events or shifts can the Aries expect in their personal and professional life this year? हाँ जी, अब अगर हम 12 जोडियक्स की बात करते हैं, जोडियक्स में एरीज की जो आपने क्वेश्चन किया, एरीज हमारा मार्स के साथ एसोसिएटेड जोडियक है। और एरीज की आपको बेसिकली मैं बताती हूँ कि एरीज इज अ फायरी साइन। तो ये एनर्जी का साइन, हम जो कहते हैं कि एनर्जी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है और हाइपर एक्टिव भी हो सकते हैं एनर्जी। और मार्स की इनके जो एक फायरी एस्पेक्ट जो मार्स के थ्रू इसके अंदर आ रहा है, और खासकर एरीज का टेम्परामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे वो थोड़ा कम ब्लंट होना उनके लिए बहुत जरूरी इस साल। और एरीज जोडियक के लिए जो सैटर्न है, अगर मैं एरीज एज अ मून साइन बात का, मून असेंडेंट या आपका एक्चुअल असेंडेंट की बात करें, तो उस असेंडेंट में सैटर्न उनके 10th और 11th हाउस का लॉर्ड है। और 10th हाउस हमारा कर्मा है, कर्म हाउस भाव कहते हैं जिसे, और 11th गेन का भाव है। तो एरीज के लिए ये 2 हाउसेस से एसोसिएटेड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बट यहाँ पे कर्मा के टाइम की अगर मैं बात करूं, जितना अगेन उनका कर्मा में एक्टिव कर्मा होना चाहिए, उनको लेथार्जिक बिल्कुल नहीं होना, वैसे ये एक्टिव साइन है। बट कहीं इस साल अगर वो थोड़ा भी आलस कर गए और अपनी टेम्परामेंट को उन्होंने अगर कंट्रोल नहीं किया, तो थोड़ा सा उनके वर्क प्लेस में चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो एरीज की एनर्जी को उन्होंने पॉजिटिवली चैनलाइज करना है। एनर्जी बहुत होती है, एरीज असेंडेंट हो चाहे मून साइन हो, बहुत खूब एनर्जी है, बट उनकी एनर्जी चैनलाइज होनी बहुत जरूरी है।
और प्रॉस्पेरिटी का भी, क्योंकि हाउस हम कहते हैं कि शनि उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के हाउस से एसोसिएटेड है और कर्म भाव से एसोसिएटेड है, तो कर्मा और प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी हो सकती है। इस साल उनको बहुत सारी वर्क अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और डिजायर्स में मैं ये कहूँगी कि बहुत जेन्युइन डिजायर्स रखना, ज़्यादा ऐसे डिजायर्स नहीं रखना कि जो भगवान को इच्छाएं जो है, अगर नेचुरली जो नेचुरल इच्छा होगी और जो हमारी कहते हैं ना कि नेचुरल बहुत इजी गोइंग लाइफ हो सकती है उनकी, एरीज की ये साल बहुत इजी गोइंग हो सकता है, बट डिपेंड्स कि वो उनकी इच्छाएं कैसी हैं। अगर प्रैक्टिकल होंगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पूरे होने के, क्योंकि उनकी बेसिकली देखो बहुत अच्छे भावों से एसोसिएशन है एरीज वालों के लिए, ठीक है, और मंगल का न्यूट्रल रिलेशन है, तो मेरे हिसाब से अच्छा जा सकता है। अच्छा जा रहा है, वंडरफुल मैम। एंड हाउ विल टॉरस नेविगेट चेंजेस इन रिलेशनशिप्स एंड फाइनेंसेस ड्यूरिंग दिस करंट ईयर? टॉरस की तो बल्ले बल्ले, क्योंकि टॉरस ज़ोडिएक जो है वो अगर हम देखें टॉरस वालों की, टॉरस असेंडेंट में शनि योग कारक प्लैनेट है और उनकी 9th और 10th हाउस के साथ एसोसिएटेड है, और वैसे भी वीनस का साइन है, तो शनि और सैटर्न एंड वीनस तो बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स भी हैं और इनकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड एनर्जीज है। तो टॉरस के लिए अच्छा साल जा सकता है, और भाग्य में हम कहते हैं डेस्टिनी उनकी लक अट्रैक्ट करेगा इस साल उनके लिए। और उनकी अगेन क्योंकि 10th साथ भी एसोसिएशन है, तो उनके कर्मा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चाहिए। शनि रिजल्ट्स चाहे उनके फ्रेंड की ज़ोडिएक की क्यों ना हो, मेहनत उनको, बट ये है कि मेहनत के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं उनको। और अगेन वर्क इज वर्शिप एटीट्यूड चाहिए यहाँ पे भी। जिन भी आप ये जो भी हमारे ज़ोडिएक हैं उनके जिन का एसोसिएशन 10th हाउस साथ होगा शनि का, उनको कर्म क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, उनको अच्छे आप कह सकते हो एज अ एम्प्लॉई एंड एज अ एम्प्लॉयर, दोनों केस में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। Wonderful. And what opportunities are in store for the Geminis in terms of career growth and personal development? जेमिनाई हालांकि मरकरी का साइन है, बट क्योंकि वो सैटर्न का फ्रेंड है, बट जेमिनाई असेंडेंट में अगर देखें तो सैटर्न 8th हाउस का लॉर्ड भी है, 9th हाउस का तो है बट 8th का भी लॉर्ड है, तो उनको चैलेंजेस आ सकते हैं। और ये मैं उनकी लाइफ में थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं, मे बी वो उनका करियर फ्रंट भी हो सकता है, बट उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड या उनकी फैमिली से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा है जेमिनाई, अगर हम बात करें उनके लिए ये साल थोड़ा चैलेंजिंग है, खासकर जेमिनाई ज़ोडिएक एज अ असेंडेंट, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से शनि चैलेंजेस लाएगा, बट क्योंकि फ्रेंडली प्लैनेट है तो चैलेंजेस से ओवरकम करने की पेशेंस और डिटर्मिनेशन भी लेके आएगा। तो मैं कहूँगी इस साल उनका भी लक फेवर कर सकता है, बट यहाँ पे उनके रिएक्शंस बहुत काउंट करेंगे। जब हम चिंता में होते हैं कभी हम नेगेटिव रिएक्शंस तरफ इंक्लाइंड हो सकते हैं, तो अपने अगेन बहुत ध्यान रखना है। और स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे जेमिनाइंस उतना उनके लिए अच्छा है, क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी से बाहर निकलने हमें कहीं ना कहीं रिलीजियसली बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखना है, और हो सके टेम्पल्स, गुरुद्वारा, जिस भी रिलीजन को मानते हैं जितना कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, भगवान की ब्लेसिंग्स उनको मिलेंगी। How will the Cancer sign people find balance between work and home life in the current year? कैंसर साइन के लिए चैलेंजिंग ईयर है, क्योंकि ये मून का साइन है, और अगर हम देखें ना कैंसर एज असेंडेंट, तो जो सैटर्न है उनके 7th एंड 8th हाउस का लॉर्ड है, और हम 7th हाउस को मार्केश हाउस भी कहते हैं। 8th हाउस हमारा कहीं ना कहीं वरी, चिंता का हाउस है, और ऑब्स्टेकल्स, और कभी कभी 8th हाउस को हम थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब भी कहते हैं कि हो जाते हैं 8th हाउस के कनेक्शन से लोग, तो उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। और क्योंकि मून का है ये ज़ोडिएक, और मून और सैटर्न की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिसमैच एनर्जी है, तो उनकी भी आपस में मतलब सैटर्न और मून का बहुत ही, हम कहते हैं कि जब ये इकट्ठे भी होते हैं ना कंजंक्शन में, तो भी मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा दुखी इंसान, बड़ा दुख परेशान। एक्चुअली ना कैंसर क्योंकि चंद्रमा का है ना, तो कैंसर वाले लोग ना फील ज्यादा करते हैं, और सैटर्न की चैलेंजेस को कैंसर असेंडेंट वालों के ऊपर इम्पैक्ट भी ज्यादा फील होता है उनको। हम कहते हैं ना जिंदगी में परेशानियां तो सबके पास है, पर जिसको ज्यादा फील होती है ना वही ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा होता है।
तो कैंसर जोडियक वालों को हो सकता है प्रॉब्लम सबको एक जैसी आ रही हो, पर ये महसूस ज्यादा करते हैं क्योंकि सेंसिटिव प्लैनेट भी है। तो इन लोगों को थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखना माइंड वाइज बहुत जरूरी है। किसी ना किसी क्रिएटिव वर्क में आप अपने आप को बिजी रखें। जब भी काम से फ्री हो तो कुछ क्रिएटिव करें। अपने पैशन को इस साल जितना हो सके आप अपने पैशन को जरूर परस्यू करें और अपने माइंड को बिजी जरूर रखना है। जितना बिजी रहोगे ना उतना इधर उधर स्ट्रेस आपको कम आएगा। कैंसर जोडियक वालों के लिए थोड़ा सा माइंड वाइज बिजी रहना जो है वो इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो ये थोड़ा फील ज्यादा कर जाएंगे। And ma'am, what transformative experiences await the Leos in the area of love and creativity? अगेन लियो एंड कैंसर ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज हैं क्योंकि वो सन है लियो और ये कैंसर इज मून। तो आप ये मान के जैसे हमने कैंसर की बात करी तो लियो के लिए भी इनको अपने एटीट्यूड पे इस साल बहुत काम करने की जरूरत है। स्पेसिफिकली बिजनेस के अंदर जब ये हो अपने एम्प्लॉयज के साथ इनका एटीट्यूड, क्योंकि आप ये मान के चले लियो एज असेंडेंट में आपका सैटर्न 6th और 7th हाउस का एक्चुअली रूलिंग लॉर्ड है। तो उसमें 6th आपके एम्प्लॉय हैं, आपकी इवन आपकी लाइफ के अंदर जो मेहनत से मिलने वाले रिजल्ट है वो 6th हाउस के साथ कनेक्टेड है। और फिर हमें मालूम है ये डिजीज का हाउस भी है, डिलेज का भी है, डिस्प्यूट्स का भी है। तो लियो वालों को ना अपने ईगो पे बहुत काम करने की जरूरत है क्योंकि वो अपने गुस्से और ईगो की वजह से डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं और हर डिस्प्यूट का एंड लिटिगेशन होता है। तो आप मान के चलो सन एज मतलब अगर एसोसिएशन विद सैटर्न जो सन और सैटर्न की होती है वहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इनको चाहे इनके बिजनेस रिलेशंस हो चाहे इनके फैमिली रिलेशंस हो स्पाउस के साथ, क्योंकि अगर मैं लियो एज असेंडेंट की बात करूं तो सैटर्न 7th हाउस का लॉर्ड है और स्पाउस या कहीं ना कहीं मैरिटल हैप्पीनेस में आ सकते हैं चैलेंजेस। तो इनको बिल्कुल बहुत ही शांत रहना है। मैं कैंसर और लियो दोनों के लिए बोलूंगी जितना शांति से ये साल निकाल सकते हैं ना, वो कहते हैं ना गांधीगिरी से निकालना पड़ेगा जितना ज्यादा ये अपने दिमाग पे जोर कम डालें और ना चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट करें। लियो और कैंसर वालों को ना एक्सेप्टेंस एज इट इज लाइफ की लेनी बहुत जरूरी है। ये जितना ज्यादा ना प्रॉब्लम्स आएंगी और प्रॉब्लम्स में जितना ज्यादा ये उलझते जाएंगे और जितना ये अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे ना उतनी इनको उतना परेशानी रहेगी। तो इनको ना शांति से रहना है, जो जैसा हो रहा है होने दें और बिल्कुल शांत मन से रहें क्योंकि सैटर्न ने सबसे ज्यादा चैलेंजेस इनके लिए ही लेके आने। तो कैंसर एज अ मून साइन हो चाहे कैंसर एज अ आपका असेंडेंट हो तो आपको कूल काम रहना है और बिल्कुल ईगो तो अपनी आपकी दिखनी नहीं चाहिए ना। हर माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेना है ये साल में। मैम वर्गोस के बारे में बात करते हैं। सो हाउ कैन द वर्गोस मेक द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड वेलनेस दिस ईयर? वेरी गुड ईयर फॉर वर्गोस क्योंकि बिजनेस माइंडेड मनी माइंडेड साइन है और कहीं ना कहीं मरकरी का साइन है। इवन फॉर जेमिनाई जैसे मैंने बात की है ना वो भी मरकरी का ही साइन है। तो वर्गो जेमिनाई के लिए ये साल बहुत मस्त है क्योंकि वो बिजनेस एटीट्यूड से ही चलते हैं और मेरे को मालूम है ये मनी वाले जितने भी हमारे जोडियक है ना, चाहे सैटर्न के अपने जोडियक हो चाहे मरकरी के जोडियक हो इवन वीनस के जोडियक हो, ये सारे ना कहीं प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ से जुड़े हुए जोडियक है। तो उनके लिए अच्छा साल है क्योंकि रिवॉर्डिंग ईयर है। देखो उन्होंने जो भी मेहनत या जो बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स उनकी लाइफ में आए और जैसे जैसे उन्होंने एक्शन रिएक्शन किए उस हिसाब से उनको रिजल्ट्स बहुत आराम से मिलेंगे। ये साल उनके बहुत चैलेंजेस नहीं लेके आएगा, बट हाँ ये जरूर है पिछले सालों के हिसाब से मिलने हैं तो रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे। पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको समीर ये चीज क्लियर करूंगी, ये बातें जो हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं सब जोडियक के ऊपर एक जैसी जाए ये जरूरी नहीं होता। हर जोडियक के ऊपर सेम रिजल्ट नहीं मिलते हैं क्योंकि मेरे को कई लोग कहते भी हैं कि एक जेमिनाई अगर हम देखें तो कितने लोग हैं जेमिनाई, क्या सबकी लाइफ अच्छी होगी? नहीं, जरूरी नहीं है। बट एक मैसेज होता है उनके लिए कि वो अपने बिजनेस के लिए या अपने रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि ये जेमिनाई साइन हमारा बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं वर्गो एंड जेमिनाई, सॉरी नॉट ओनली जेमिनाई, इवन वर्गो की बात चल रही थी। तो वर्गो और जेमिनाई साइन क्योंकि मरकरी का है, अपने बिजनेस के अंदर इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है।
ये बिजनेस माइंडेड हम कह सकते हैं जोडियक्स हैं, बट अपने बिजनेस के अंदर अपने एक्शन रिएक्शंस पे काम करें। और जैसे कि हमने बात की ना, आराम से इनको मिल जाएगा, बट वाणी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मरकरी मीन्स आपकी स्पीच। आपने कमाना भी वाणी से है और आपने गंवाना भी वाणी से है। तो जितने भी मरकरी वाले लोग हैं, चाहे वो जेमिनी साइन हो चाहे वर्गो साइन हो, इनको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है और वाणी से लोगों का दिल जीतना है, किसी को भी हर्ट नहीं करना, ये ध्यान रखें। शनि यही देखते हैं आपने कितने लोगों का दिल खुश किया और कितने लोगों का दिल तोड़ा। तो ये ध्यान रखें कि दिल ना तोड़े और लोगों का दिल में अपनी जगह बनाए। There you go, Virgos. So what challenges might Libras face in relationship and how can they overcome? हाँ, जैसे कि मैंने टॉरस के लिए बोला था ना, लिब्रा के लिए भी मैं कहूंगी कि ये साल बहुत अच्छा रहेगा। Okay. योग कारक है उनके सैटर्न, उनकी टॉरस में भी योग कारक है, बट मैं कहूंगी लिब्रा ना टॉरस से बेटर रिजल्ट है। Okay. क्योंकि टॉरस एज असेंडेंट अगर हम बात करें ना, उसमें शनि योग कारक भी हैं, बाधक भी हैं, तो वो बाधाएं आएंगी, बट वो एट द एंड उनको फायदा ही होता है, बट थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स आएंगी। बट लिब्रा में मुझे ऐसा लगता है ऑब्स्टेकल्स कम आएंगी, बड़ी फ्री फ्लो, वैसे भी एरी साइन है और बड़ा फ्री फ्लो एनर्जीज है, और लिब्रा वाले थोड़ा मस्त रहेंगे इस साल। बट अगेन ये ध्यान रखें कि मस्ती तो कर रहे हैं पर दिल नहीं टूटना चाहिए। बहुत लविंग साइन है लिब्रा, और ये बहुत कैरिज्मेटिक साइन होता है, बहुत अट्रैक्शन वाला साइन है, क्योंकि वीनस से जुड़ा हुआ है और ब्यूटी का साइन है। तो सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है, हर ब्यूटीफुल चीज़ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना, वाइफ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहने की इनको ज़रूरत है क्योंकि जितना अच्छा रिलेशन इनका अपने स्पाउस से, और इवन अगर मैं कहूँ तो लिब्रा असेंडेंट में शनि 5th हाउस का भी लॉर्ड है, तो संतान उनकी है। और इवन अगर वो लव अफेयर्स में भी हैं ये लोग, तो अपने पार्टनर के साथ अपने इवन मैं कहूँगी फेथफुल रहना और ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे वो लव रिलेशंस हो, चाहे मैरिटल रिलेशंस हो, चाहे आपकी अपनी फैमिली बच्चों के साथ रिलेशन हो, जितना ज़्यादा आप फेथफुल और ट्रुथफुल रहेंगे ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। So a bit of caution there. हाँ जी, और लिब्रा के लिए ना ये प्रॉस्पेरिटी का भी, सुख भाव का भी, क्योंकि सैटर्न उनके सुख भाव का भी लॉर्ड है, तो मे बी उनको इस साल प्रॉस्पेरिटी की अगर मैं बात करूं, गाड़ियों का सुख और प्रॉपर्टी का से रिलेटेड भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती है। And what financial prospects are on the horizon for the Scorpios this year? स्कॉर्पियो इज अ मोस्ट सीक्रेटिव साइन। Okay. ये जो सीक्रेट्स अंदर दबा के रखते हैं ना, इनको थोड़ा सा बाहर ओपन भी होना है। Okay. थोड़ा इनका भी पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट, और मंगल का साइन है, ऊर्जा तो बहुत है। वही है अगेन, जैसे कि मैंने एरीज के लिए बोला, इनकी एनर्जी का चैनलाइजेशन इम्पोर्टेंट है, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चैनलाइजेशन है उतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगेन टेम्परामेंट पे कंट्रोल एरीज एंड स्कॉर्पियो के लिए इंपॉर्टेंट है। गुस्सा नहीं करना, क्योंकि शनि तो फिर आपको पता है न्यायाधीश है, गुस्से का रिजल्ट फिर कोर्ट में जाके मिलता है। इन लोगों को अपने गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रिश्ते हों, क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा स्कॉर्पियो वालों के लिए शनि उनके सिबलिंग्स के हाउस का भी लॉर्ड है। क्योंकि अगर हम स्कॉर्पियो की बात करें तो एक जोडियक शनि का सिबलिंग हाउस और उनके करेज हाउस का भी है, तो हिम्मत हौसले का मिसयूज नहीं करना, तो गुस्से को कंट्रोल करके रखना है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ एनर्जी को यूज़ करें, जहाँ शांत रहने की ज़रूरत है वहाँ शांत रहें, तो आपकी प्रॉस्पेरिटी और आपका करेज यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं उससे। और स्कॉर्पियो के लिए ना, क्योंकि मैं ये मानती हूँ शनि और मंगल, हालांकि एस्ट्रोलॉजिकली ये बहुत फ्रेंडली साइंस नहीं है, मतलब फ्रेंडली प्लैनेट्स नहीं है, बट ये है कि जैसे कि ना वो स्टोरी हमें पता है कि जो मंगल है, मंगल के साथ हनुमान जी का एसोसिएशन है, और सैटर्न और हनुमान जी की आपस में एक बहुत हेल्दी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी, जिसमें उनकी जो कन्वर्सेशन में और जो उनकी आपस में एक डिस्प्यूट था जो खत्म हुआ था, सबको स्टोरी मालूम है, तो उसमें सरेंडर कर दिया था सैटर्न ने। तो आप ये मान के चलो वो हनुमान जी के साइंस होते हैं, क्योंकि मंगल के साथ एसोसिएटेड है, तो कहीं ना कहीं सैटर्न न्यूट्रल रिजल्ट्स देता है। जैसे कि मैंने बोला ना, कैंसर और लियो के साथ थोड़ा चैलेंजेस ज्यादा है, हालांकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी जो जानते हैं उनको पता है कि मंगल के साथ भी शनि का बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, बट मैं कहूंगी न्यूट्रल है। एनर्जी वाइज मिसमैच है, क्योंकि वो स्लो मूविंग प्लैनेट है और मंगल एनर्जी का और एक्टिव प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी मिसमैच है।
बट अगेन टेम्परामेंट कंट्रोल है और एनर्जी चैनलाइज्ड है तो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं. Wonderful. And how will the Sagittarius navigate changes in their social circle and community involvement? अभी तक हमने वीनस, मरकरी, सन, मून के जो हाँ जी. कैंसर, लियो, इन सब की बात की. हाँ. अब सेजिटेरियस, जुपिटर. अब आप बताओ, यहाँ पे दो न्यायाधीश मिल गए क्योंकि शनि हमारे कर्मों का न्याय करते हैं बिल्कुल. और जुपिटर तो ज्ञान, नॉलेज को हमने कैसे यूज किया, गुरु है वो. और जो गुरु होता है वो भी एक तरह से हमें रिजल्ट तो देता ही है ना, हमारे बिल्कुल. एक्शन रिएक्शन का. अब हमारे स्कूल में टीचर हमारा पूरा वो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते थे तो बिल्कुल. हमारे पूरे साल की परफॉर्मेंस के बाद हमें रिजल्ट्स मिलते थे. तो आप ऐसा समझे कि एक तरह से दोनों ही एक जैसा थॉट लेके बैठते हैं. मैं हमेशा ना कहती हूँ सबको कि जिस कुंडली में शनि और गुरु इकट्ठे हैं, मतलब जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन है, वो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी लेके बैठा है चार्ट. दैट मीन्स नथिंग इज इम्पॉसिबल. तो जहां ये दो महारथी जुड़ गए किसी की कुंडली के अंदर, तो आप सोचो इम्पॉसिबल वर्ड तो बिल्कुल नहीं है. और अगर मैं सैजिटेरियस असेंडेंट की बात करूं तो आप ये देखो, सैटर्न की दोनों के दोनों जोडियक हमारे कम्युनिकेशन हाउसेस के साथ कनेक्ट बना रहे हैं. एक सेकंड हाउस है और एक थर्ड हाउस है. सेकंड हाउस हम जो स्पीच का कहते हैं और थर्ड हाउस मींस अफेक्टिवनेस इन कम्युनिकेशन, जो बोलते हैं उसका प्रभाव. और हमेशा रिजल्ट्स, मैं ये मानती हूँ कि आपके थॉट्स भी तो वर्ड्स के थ्रू ही निकलते हैं. आपने जैसा सोचा, जैसे समझा और जैसा बोला, वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे. तो जुपिटर वाले, वैसे तो मुझे मालूम है वो विजडम का हमारा प्लैनेट है, तो इस साल जितना सोच समझ के और जितना विजडम के साथ एक्शंस करेंगे उतना उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. अगेन मैं कहूँगी यहाँ वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है. जुपिटर और मरकरी की, हम कहते हैं मरकरी भी स्पीच का प्लैनेट है, जुपिटर को भी हम कम्युनिकेशन से रिलेट करते हैं. बट मरकरी मीन्स बोलना, वाणी, इंटेलिजेंस से बोल सकते हैं. बट कहीं ना कहीं जो जुपिटर है ना, इनकी वाणी में हम कहते हैं कि प्रभावशील आपका बोलना, प्रभावित करना दूसरों को. तो अफेक्टिवनेस इन कम्युनिकेशन जुपिटर के साथ जुड़ती है, जिसमें नॉलेज भी रिफ्लेक्ट होती है, आपका विजडम भी रिफ्लेक्ट होता है. तो जुपिटर वालों के लिए ये साल कुटुंब के, क्योंकि कुटुंब के घर का लॉर्ड है, आपके सिबलिंग्स का लॉर्ड है, एक फैमिली बॉन्डिंग ईयर है. सेजिटेरियंस की जो है ना, फैमिली यूनिटी जितनी ज्यादा होगी ना, उतना उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. आपस में जितना बना के रखेंगे परिवार के साथ. और आपको पता है हमारे एल्डर्स का भी प्लैनेट होता है जुपिटर, और शनि देखता है कि आपका अपने से बड़ों के साथ कैसा बिहेवियर है, आपने उनके साथ, अपनी फैमिली के साथ आपने पिछले कुछ सालों से कैसा बिहेव किया, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे. और इस साल भी हम कोशिश करेंगे एक फैमिली यूनिटी बने रहे. Interesting. And what career advancements or changes can the Capricorns anticipate this year? क्या बात है. अब कैप्रिकॉन तो देखो शनि की अपनी राशि है, ठीक है. और कैप्रिकॉन अगर मैं देखूं तो कैप्रिकॉन एज अ असेंडेंट अगर हम बात करें तो हमारे लगन, हमारी बॉडी असेंडेंट है ना. अगर कैप्रिकॉन असेंडेंट है तो शनि का दूसरा जोडियक सेकंड हाउस में आता है. तो आप और आपका कुटुंब, और सेकंड हाउस हमारा धन भाव भी है. तो धन का जितना आप कहोगे पॉजिटिव यूज है, बिल्कुल भी मिस यूज नहीं करना. इनको बहुत सोच समझ के वेल्थ को स्पेंड करना है, अच्छी जगह स्पेंड करना है. और जितना आप ये मान के चलो, जितना अपनी बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी से बड़ा तो धन कुछ नहीं होता, मुझे तो लगता है सबसे पहले शरीर धन है. जितना आप अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे, कैप्रिकॉन्स को अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर बहुत काम करना है. जितना आहार भी, विचार, कर्म सात्विक होंगे, उतने उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. तो कोशिश करें कैप्रिकॉन्स जितना सात्विक खाना खाएं, जितना वो वेजिटेरियन फूड खाएंगे, उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा है. क्योंकि चाहे वेजिटेरियन खाएं चाहे नॉन वेजिटेरियन, देखो मैं ये कहूँगी, एक जो फूड है उनका, वो आहार बहुत पॉजिटिव होना चाहिए. पॉजिटिव में हम ये बात करते हैं कि तामसिक चीज़ों से दूर रहना है और एक्सेस नहीं, ओबेसिटी नहीं आने देनी अपनी बॉडी में. जो फूड उनकी बॉडी के लिए अच्छा है,
जितना अच्छा खाना खाएंगे, जितना जंक फूड कम खाएंगे, उतना उनके लिए अच्छा है। घर का खाना खाएं और हेल्दी खाना खाएं, और इवन स्पेसिफिकली अल्कोहल से, टोबैको से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हेल्थ वाइज चैलेंज आ सकता है। ये ना सोचें कि शनि का जोडियक है तो चैलेंज तो नहीं नहीं आएगा। आएगा। शनि अब यहाँ पे ना ज्यादा आपका इम्तिहान लेगा, ऐसे ऐसे माहौल भेजेंगे जहाँ पे आपका कहीं ना कहीं आपका आहार डिस्टर्ब हो सकता है, तो पार्टीज कम करनी है। अब आप सबको, समझदार को इशारा काफी है बहुत सारे माहौल मिलते हैं बिल्कुल। जिसमें हमारे ईटिंग जो हैबिट्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो हमें जितना हो सके अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग कम, ये सब चीज़ों पे काम करना है। और वैसे तो सात्विक भोजन इनके लिए बेस्ट है, क्योंकि लगन को अगर रूल कर रहा है तो आप ये मान के चले बॉडी फिटनेस यहाँ पे ज़रूरी है, और आलस बिल्कुल नहीं आने देना। कैप्रिकॉन्स के लिए सबसे बड़ा मैसेज है, बिल्कुल आलसी ना हो, फिजिकल फिटनेस पे काम करें, पार्क जाएं, जिम जाएं, एक्सरसाइज करें। बॉडी में लेथार्जी आएगी तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी वाला ईयर है उनके लिए। अच्छा। क्योंकि सैटर्न का अपना नंबर, मतलब अपना जोडियक है। हाँ जी। तो अच्छे रिजल्ट्स ज्यादा मिलेंगे, बट मेहनत तो पक्का करनी है इनको भी। Understood, Caprice. And how can Aquarius harness their innovative energy to manifest their goals this year? एक्वेरियस में अगर हम बात करें तो एज अ असेंडेंट उनका एक जोडियक हमारा 12th हाउस में आएगा, क्योंकि 10 नंबर और 11 नंबर एक्वेरियस का है, 11th जोडियक। तो ये कुंभ राशि वाले वैसे बहुत ही ज्यादा ना डाउन टू अर्थ लोग होते हैं। Okay. और ये बहुत आप ये मान के चलो कूल काम साइन है वैसे हमारा। Okay. एक्वेरियस है तो वाटर साइन तो Water फील sign कर है, रहे हैं, बिल्कुल। पर ये वाटर साइन में भी ना बड़ा स्टेबिलिटी वाला साइन है, ठहराव वाला साइन है। तो Okay. अपने एक्चुअल जो आपकी ट्रू कहते हैं ना कि पर्सनालिटी है, उसको बनाए रखें, कूल काम रहें, मेहनत करें। और ये वैसे फोकस्ड लोग हैं, तो अपने फोकस्ड अपने काम को बहुत दिल से करें, और आपके लिए तो बहुत ही अच्छा साल है, जो मैं ये मानती हूँ। स्पिरिचुअल ट्रिप्स करने के आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज आएंगी, खर्चा भी होगा, पर पॉजिटिव खर्चा मैं ये मानती हूँ कि ज़्यादा होने के चांसेस है। और डोनेशंस पे, रिलीजियस फंक्शंस पे, रिलीजियस परस्यूट्स पे जितना खर्चा करेंगे उतना इनके लिए अच्छा है। खर्चे वाला तो है, क्योंकि अगर एक्वेरियस की बात करें एज असेंडेंट तो उनका एक जोडियक 12th हाउस में है, तो वो खर्चा कराएगा, तो क्यों ना हम पॉजिटिव खर्चा करें। 12th हाउस आपको पता है एक्सपेंडिचर है, बट ट्रैवल भी है, डोनेशंस भी हैं, और हमें पता है कि यहाँ पे नेगेटिव खर्चा भी होता है, हॉस्पिटल और कई बार कोर्ट केसेस पे भी खर्चा होता है। तो हम उन खर्चों से बच सकते हैं जब हम अपने खर्चे को पॉजिटिवली लेके जाएंगे। तो अच्छी चीजों पे खर्चा करो बिंदास, और इस साल ये मत सोचो कि हमें कंजूसी करनी है, खर्चा कर सकते हो। और साथ के साथ फिजिकली फिटनेस आपके लिए भी जरूरी है, और आहार विचार कर्म आपको सात्विक रखने हैं। Interesting. Now, ma'am, what romantic and creative opportunities await the Pisces in this year? पाइसेस हमारा लास्ट जोडियक है। हाँ जी। पर मैं ये सोचती हूँ कभी कभी भगवान ने पाइसेस ही लास्ट जोडियक क्यों बनाया है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भगवान ने भी सोचा होगा ना, जो इमोशनल है वही क्लोज टू गॉड है। भावुक इंसान ना अपने रिश्तों में भी बह जाते हैं, अपने कर्म क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं भावनाओं से चलते हैं, बट इमोशनल इंसान कहीं ना कहीं मैं ये फील करती हूँ क्लोज टू गॉड ज्यादा होता है, क्योंकि वो अपनी केयर के साथ साथ दूसरों की भी केयर ज्यादा करता है। और पाइसेस बीइंग अ वाटर साइन, मुझे पता है इनका मेन जो चीज है वो इमोशंस है, और उनके लिए एक मैसेज है इस साल कि सैटर्न के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, बट आपको अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल करना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी हार्डवर्क के आपको रिजल्ट मिले, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और अगेन हेल्थ जोडियक के साथ अगर हम बात करें, सैटर्न पाइसेस एज असेंडेंट में सैटर्न आपके 11th एंड 12th हाउस का लॉर्ड है, तो आपको सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आपके इस साल अगर आप बहुत सारे इंडिया में हमारे ज्योतिर्लिंग हैं या बहुत सारे रिलीजियस ट्रैवल्स होते हैं, तो आप इस साल जितने प्लान बना सकते हो बनाओ। मुझे लगता है उसमें ऑब्स्टेकल्स बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि शनि आपकी कुंडली के अंदर ट्रैवल के हाउस को, और खासकर मोक्ष का हाउस भी है 12th हाउस,
खर्चा तो कराएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत इनकी रिलीजियस ट्रिप्स पे खर्चा हो सकता है। और ये खूब ट्रैवल करेंगे और इनका विश फुलफिलमेंट होने के चांसेस हैं, बट थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल करके चलें और थोड़ा प्रैक्टिकल भी हों, ये इनके लिए बहुत जरूरी है। और जुपिटर का साइन है, बिंदास है। जुपिटर और सैटर्न का बहुत स्ट्रॉन्ग, मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा बराबर वाला रिश्ता है, बट कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन है। तो जुपिटर के जोडियक्स और सैटर्न की जोडियक की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों न्यूट्रल है, तो एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन दोनों में। ओवरऑल अगर हम देखें 12 जोडियक में ना समीर, मुझे ऐसे लगता है कि कैंसर, लियो और इवन मार्स के जो 2 जोडियक्स हैं हमारे एरीज एंड स्कॉर्पियो, इन 4 जोडियक के साथ चाहे हमारा मून साइन का रिलेशन है, चाहे हमारा असेंडेंट का रिलेशन है, ज्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं। तो इन चारों को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे, चाहे वो रिश्तों में एफर्ट हो, चाहे आपके करियर में एफर्ट हो, तो थोड़ी मेहनत करनी है। और आप लोगों को आहार विचार कर्म में सात्विक, वर्क इज वर्शिप एटीट्यूड जरूर रखना है। Wonderful. So there you go. We've listened to every individual zodiac sign. Now, ma'am, कुछ remedies भी for all the zodiacs. What can people follow to achieve maximum benefit this year? हाँ, ये साल क्योंकि शनि का साल है और शनि के साल में हम कहते हैं सेवा भाव रखना बहुत जरूरी है। Okay. जितना हो सके ना, खासकर जिन जोडियक के लिए मैंने बोला है ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, उनको ना जितना हो सके एक फॉरगिवनेस एटीट्यूड में रहना है। कि अगर हमसे कुछ गलतियां हुई भी हैं, कुछ साल में हो जाती हैं एज अ ह्यूमन बीइंग हमसे गलतियां, तो आपको ना एक फॉरगिवनेस एटीट्यूड रखना है कि हमें ईश्वर से क्षमा याचना करते रहना चाहिए। उसके लिए मैं तो सलाह दूंगी जितना हो सके आप अपने अपने रिलीजन के हिसाब से अपने स्पिरिचुअल जो एक अपने अंदर का स्पिरिचुअल कंटेंट है उसको बाहर लेके आए, भगवान के मंदिरों में जाके जितनी सेवा कर सकते हैं जितना, इवन मैं कहूँगी शनि क्योंकि अंडर प्रिविलेज लोग और नीडी लोग हमारे हेल्पर्स हैं उन सबके साथ एसोसिएटेड है। तो जितना ये इस साल की अगर मैं सबसे बेस्ट रेमेडी करूँ, अपने से जो आपके नीचे के लोग हैं, जो आपसे कम प्रॉस्पेरस है, उनका टेक केयर करना और नीडी लोगों की हेल्प करना। आप ओल्ड एज होम जाके हेल्प करें, आप ऑर्फनेजेस में जाके हेल्प करें, और जो जिंदगी में आपके लोग आते हैं और हेल्प मांगते हैं, 1 मिनट भी नहीं सोचना इस साल हेल्प करने के लिए, पीछे नहीं हटना। मतलब 1 मिनट भी पीछे नहीं हटना हेल्प करने के लिए, आपको इमीडिएट हेल्प करनी है। क्योंकि शनि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। आप जितना अंदर से दूसरों के लिए मदद करने का भाव रखेंगे और जितना आप इस साल पॉजिटिव और ट्रूथफुल रहेंगे ना, इससे बड़ी रेमेडी नहीं है। और मेहनत करना सबसे अच्छा है। और शनि की इन जनरल मैं देखूं तो शनि की चीज़ों में हम मानते हैं कि हमारा जो नेचर है, जो ट्रीज हैं, स्पेसिफिकली पीपल ट्री को हम एसोसिएट करते हैं। तो पीपल की सेवा करना, पीपल, अगर किसी को इस साल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो पीपल सैटरडे के दिन स्पेसिफिकली सरसों के तेल का दिया जलाएं रात होने पे, क्योंकि सैटर्न को हम दिन में सूर्य और रात में शनि, तो जब अंधेरा हो तो पीपल को दिया जलाएं। और मैं हमेशा कहती हूँ दिया जलाने के बाद हम नॉर्मली पीपल को ऐसे टच करते हैं राइट हैंड से, बट अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से टच करके उसके बाद लेफ्ट हैंड से टच करके कुछ समय तक रखना है। कुछ समय मतलब मैं ये कहूंगी 11 बार कोई भी मंत्र जाप कर ले, जो मंत्र आपको अच्छा लगे 11 बार बोले। लेफ्ट हैंड क्यों कह रहे हैं हम, हमारा हार्ट लेफ्ट साइड है, तो जितनी देर आपका हार्ट के साथ कनेक्शन बनेगा उस ट्री का, लेफ्ट हैंड से जितनी देर तक आप टच करोगे और पीपल ट्री की जो वाइब्रेशंस आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट बनाएंगी, तो आपका हार्ट स्ट्रांग होगा और उससे आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। चाहे वो मेंटल हेल्थ हो चाहे फिजिकल हेल्थ हो, पीपल ट्री अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है सैटर्न के। और वैसे भी मैं तो ये मानती हूँ पीपल ट्री हमें 24/7 ऑक्सीजन देते हैं, उनको तो थैंक यू करना हमें वैसे भी बनता है। एक साइंटिफिकली भी प्रूवन, कई आपने जगह पढ़ा भी होगा कि साइंस भी ये कहती है कि उस ट्री से कुछ ऐसी गैसेस, ऐसी वाइब्रेशंस निकलती हैं कि जो हमें ना एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करती हैं हमारा, और हमारा एनर्जी सर्कल पॉजिटिव हो तो हम किसी भी वायरस, किसी भी हवा के अंदर जो नेगेटिविटी है उससे हम कहीं ना कहीं बच सकते हैं।
तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट। और आप मंदिर और गुरुद्वारों में जाके, रिलीजियस जगहों पे जाके आप क्लीनिंग का काम करें, सफाई का काम करें, क्योंकि मेहनत करते हुए दिखेंगे आप सैटर्न को। दिल से करना है। देखो ये नहीं कि हम किसी फियर से कर रहे हैं। रेमेडी हमारे फियर को भगाती है, हमारी एनर्जी को पॉजिटिव करती है, ना कि हमें फियरफुल बनाती है। तो हमें कर्मशील रहना है, अच्छा कर्म करना है। और भगवान जो आपके भगवान शिव हैं वो शनि देव के गुरु भी हैं, और जितना हो सके आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। और आप सैटर्न ने ना, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, शनि देवता जो है ये, इन्होंने ना एक बात कही थी कि जो मेरे दिन हनुमान जी की भक्ति करेगा ना, उसकी भी प्रॉब्लम्स उसके ऊपर से कुदृष्टि में हटाऊंगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सैटरडे के दिन अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, और सैटरडे के दिन अगर आप हनुमान चालीसा या हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, तो भी शनि के नेगेटिव इल इफेक्ट से हम बच सकते हैं। और अपने लेबर, अपने हेल्पर्स, अपने अंडर काम करने वालों को आप जितना खुश रखें, टाइमली सैलरी देनी, उनको उनकी ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखना बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं ज़रूर कहूँगी, ये एक लाइन में हमेशा मेरी फेवरेट है, आहार विचार और कर्म तीनों सात्विक रखने हैं, तब जाके ये आपका साल अच्छा रहेगा। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे ना, जितना आप अपने आप को बिजी रखोगे ना इस साल, उतना अच्छा है। आलसी लोगों के लिए थोड़ा सा ये चैलेंजेस ज़्यादा हो सकते हैं। मेहनती लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने हम मेहनती हैं और जितने पॉजिटिव है ना, ये साल बेस्ट जाता है। और ये रिवॉर्डिंग ईयर है, ये कभी ना भूले। शनि हमेशा एट द एंड हमें रिवॉर्ड देके जाएंगे। कुछ लोगों को अगर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आ भी रही है ना, अगर वो थोड़ा पेशेंस रखेंगे और थोड़ा मतलब आप ये मान के चले गोल की तरफ फोकस्ड रहेंगे, डिटर्मिन्ड रहेंगे, उतना एट द एंड वो हमेशा रिवॉर्ड उनको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि एट द एंड उनको रिवॉर्ड ना मिले। शनि का काम है देना, बट वो देने से पहले इम्तिहान जरूर लेगा। वाओ, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर प्रोवाइडिंग सच detailed insights into the yearly forecast for each of the zodiac signs and the numbers. There's so much of learning to take back and apply in our daily lives so as to achieve the maximum in this Shani year of 2024. So for all those of you who are new, please subscribe to my channel if you haven't done so yet. Like the video if you enjoyed the conversation, and also share it with your friends and family so they too can learn and get inspired. Please take good care of yourself and keep smiling till I bring you another inspiring story. Namaste and Jai Hind. नमस्ते।